गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं लव विद सोल सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी स्मृति रहती है वो रूहानिका को अपनी पूरी स्टोरी सुनाई रहती है, जिसमें वो ये बताते हैं कि तनिषा ने जब 12th पास आउट कर लिया था तो उसके डैड ने उससे विश करा था कि तुम्हें कुछ भी चाहो तो ले सकते हो, मीन्स तुम्हारा जो भी गिफ्ट होगा वो। तब वो उसे कहते हैं कि उसे ट्रैकिंग में जाना है और ट्रैकिंग के लिए स्मृति से जाना है। पहले तो उसे मना कर देते हैं, पर फिर वो अपनी ज़िद पे मना लेती है और जब वो वहाँ पर जाती है ट्रैकिंग में तो इन दोनों के बीच में एक क्यूट से मोमेंट होते हैं। लेकिन जब वो वहाँ से वापस आती है तो उसके डैड ये कहते हैं कि अब तुम्हारा वक्त आ चुका है, कि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें अपनी 12th के लिए जो है दिल्ली में जाकर वहाँ पे कॉलेजेस करना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पर है। पहले तो वो उसको बहुत ज़्यादा मना कर देती है और फिर कहती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है। बट उसके बाद जब स्मृति उसे आकर समझाती है कि थोड़ा टाइम का क्रैश कोर्स है तो तुम चली जाओ और हो सकता है तो उसके बाद देखेंगे जो होगा। तो ये सारी बातें वो रूहानिका को बता रही रहती है। अब उसके आगे रूहानिका जब उसकी तरफ देख के बोलती है, तो फिर तुम अगर स्मृति अगर तनिषा तुमसे दूर हो गई तो फिर तुमने क्या किया? तभी स्मृति हंसते हुए बोलती है, तुम पहले कंक्लूजन में पहुंच जाती हो, पहले पूछो तो क्या ये हुआ था कि नहीं। क्योंकि इतने इजीली ना वो मुझसे जा पा रही थी और ना मैं उससे दूर जा रही थी। तनिषा के साथ मेरा एक अलग ही रिश्ता जुड़ चुका था, एक अटैचमेंट थी, अफेक्शन था, कुछ अलग ही था। हम चाहकर भी एक दूसरे से दूर हो नहीं पा रहे थे। जैसे कि नॉर्मली अगर फ्रेंड्स की बात किया जाए दूर जाने की, तो इतना इजी नहीं था हम लोगों के लिए जाना। तो रूहानिका कहती है, फिर क्या किया तुमने? क्या तुम दूर हुई या तुम साथ में रही? कुछ तो बताओ। तो कहती है, बस वही तो बताए जा रही हूँ। उस दिन तनिषा से मैंने कह तो दिया था कि तुम जाओ, जाने के लिए हो जाओ, पर उस दिन के बाद मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगा। तनिषा अपने रूम में बैठी थी और अपने रूम में बैठते हुए यही सोच रही थी क्या वो उसे स्मृति को छोड़ के जाना चाहिए नहीं। तभी वो एक बुक ओपन करती है और वो बुक पढ़ने लगती है। तनिषा को हमेशा से बुक पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो वो एक नॉवल पढ़ रही रहती है और वो नॉवल में ना एक क्यूट सा लव कपल होता है और एक उसकी स्टोरी भी कुछ ऐसा होता है कि फ्रेंडशिप्स के वे में स्टोरी स्टार्ट होती है। दो लोग रहते हैं, एक लड़का एक लड़की रहते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा दोस्त रहते हैं, बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं और दोनों एक दूसरे से जुदा होते हैं। बाद में जाके उन लोगों को लव होता है वगैरह वगैरह, वो स्टोरी के अंदर रहता है। पर वो उतने आगे तक वो पहुंची नहीं थी, तो वो सिर्फ उतना ही पार्ट करती है कि दो एक बेस्ट फ्रेंड जब दूर होते हैं तो दूर होने के बाद कितना ज़्यादा उन लोगों को पेन हो रहा रहता है, वो उस नॉवल में पढ़ रही रहती है। इस बात पे वो बहुत ज़्यादा, जैसी नॉवल का वो जो सीन आता है कि जहाँ पे वो अपने दोस्तों से जुदा हो चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड है, वो ये सब मतलब एक साइड पे एक उसका दोस्त रो रहा है, दूसरे साइड से दूसरा दोस्त रो रहा है, ये जब उसे पढ़ती है तो उसे एकदम से बुरा लगता है और बुरा लगते से वो अपनी नॉवल रख देती है और बोलती है, शिट यार, ये सब तो बिल्कुल मैं हैंडल नहीं कर सकती हूँ। मतलब मैं अगर स्मृति से दूर जाऊंगी तो मेरे को भी ये सब रोना धोना होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं स्मृति को कह दूंगी कि या तो तुम साथ में चलो या तो फिर मैं नहीं जाऊंगी, चाहे वो 2 महीने की भी बात क्यों ना हो। मतलब स्मृति ऐसे कैसे सोच सकती है कि वो अपने डिसीजन खुद ले लेगी? और वैसे भी ऑफ कोर्स तनिषा, आई एम अ तनिषा, मैं डिसीजन लेती हूँ, वो थोड़ी ना डिसीजन लेगी कुछ भी। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बोलते हुए वो वहां से उठती है और उठकर जाने लग जाती है। वो जैसी वहां पर जाती है तो वहां पर देखती है कि स्मृति बहुत ज्यादा रो रही रहती है और रो रही रहती है। तभी उसके बाबा आते हैं उसके पास और आकर बोलते हैं कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम क्यों रो रही हो? तभी स्मृति एकदम से चुप होती है, बोलती कुछ नहीं बाबा, बस आंखों में कचरा चला गया था ना इसलिए। तो कहते क्या हुआ है? देखो आजकल ना जब से तुम बड़ी होती जा रही हो ना, तब से हम दूर नहीं होते जा रहे, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा? तभी वो अपने बाबा के ऊपर टर्न करके कहती है, ऐसा नहीं है बाबा, मैं कभी दूर नहीं हो सकती आपसे। तभी उसके बाबा थोड़ा इमोशनली होकर बोलते हैं, पता है तुम्हारी माँ जब से चली गई है ना, तब से मैं बहुत अकेलापन फील करता हूँ। तुम्हारी माँ मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी और दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी रिलेशन में, और जहाँ दोस्ती होती है वहीं से प्यार की शुरुआत होती है। मैं तुम्हारी माँ का बहुत अच्छा दोस्त था और वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हम एक दूसरे के साथ ना बातें शेयर करते थे, पर उसके जाने के बाद ना मेरी ज़िंदगी बहुत अधूरी अधूरी सी हो गई। मुझे हमेशा से उसकी कमी बहुत महसूस होती है और उसके बाद तुम आई मेरी ज़िंदगी में। मैंने सोचा तुमसे अच्छी दोस्ती करूँगा, लेकिन वक्त और हालात ऐसे हुए कि तनिषा तुम्हारे अ, मतलब तनिषा बेबी बहुत अच्छी है, वो ऐसा नहीं है, लेकिन वो तुम उनके ही इतने क्लोज रहती हो कि अपने बाबा से काफ़ी दूर हो गई हो, तुम्हें नहीं लगता?
तभी स्मृति रोते हुए बोलती है कि नहीं बाबा, ऐसा नहीं है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं आपसे चाहकर भी दूर नहीं हो सकती। आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तभी वो कहते हैं अगर ऐसा है तो तुम मुझसे शेयर क्यों नहीं कर रही हो, कि तुम रो क्यों रही हो। तो वो टर्न होके बोलती, बाबा जैसे आपने कहा दोस्ती कितनी इम्पोर्टेंट होती है, अगर आपकी लाइफ से कोई बंदा चला जाए तो आपको कितना बुरा लगता है ना। तो कहते बहुत, उसकी खालीपन को कोई भी पूरा नहीं कर सकता है बेटा। तुम्हारी माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और वही एक इम्पॉर्टेंट पर्सन थी जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी के ना सारे इम्पॉर्टेंट पल मतलब चीज़ें लेता था। और जब वो मेरी ज़िंदगी से चली गई है ना, मुझे उसकी कमी, उसका अधूरापन हमेशा से लगता है। तो कहती है बस वही चीज़ पापा मैं कुछ फील कर रही हूँ। वो कहते क्यों, तुम्हारा कौन बेस्ट फ्रेंड तुमसे दूर होके जा रहा है। तभी वो कहती है तनिक्षा। तो कहते तनिक्षा बेबी कहाँ जा रही है। तो वो कहती है कि उनके पापा उन्हें ना 12th के बाद कॉलेज में पढ़ने के लिए दिल्ली भेज रहे हैं और अभी तो वो 2 महीने के लिए जाएंगी, उसके बाद फिर वो हमेशा के लिए वहीं पर सेटल हो जाएंगी। मतलब 4 साल 5 साल अगर उनकी जॉब लग गई या उनका कुछ हुआ, वो हमेशा वहीं हो जाएंगी, फिर वो यहाँ पर कभी नहीं आएंगी। और ऐसे मैं कितनी ज़्यादा दूर हो जाऊंगी उनसे। मुझे इस बात का सोचकर भी डर लग रहा है बाबा। मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि मुझे रोना आ रहा है। मैं आज तक कभी इतना ज़्यादा डरी नहीं हूँ, रोई भी नहीं हूँ, बट अब मुझे सब कुछ फील हो रहा है। तभी उसके पापा की तरफ देख के बोलते हैं होता है, बट अगर तुम उसकी सच्ची दोस्त हो तो तुम्हें उसको जाने देना पड़ेगा। क्योंकि सच्ची दोस्ती वही होती है कि सामने वाला का के साथ अटैचमेंट नहीं, उसका वेलफेयर देखो, मतलब उसके बारे में सोचो। अगर वो देखो बाहर जाएंगी, वो एक अच्छी इंजीनियर बनेंगी, जीवन में वो बहुत कुछ अच्छा करेंगी, तो इससे ज़्यादा तुम्हें और क्या चाहिए। तुम भी तो इसी में सबसे ज़्यादा खुश होगी ना। तो कहते कि बाबा खुशी तो पक्का होगी ना, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, लेकिन दुख भी तो होगा ना। तो कहती है यही तो जीवन का है, खुशी और दुख। तो कहती है कि पर बाबा मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। तो तभी वहाँ पर उसके बाबा बोलते हैं कि क्या तुम्हारा भी मन है दिल्ली में उनके साथ जाने का। तो वो कहती है सच बोलूं बाबा, तो हाँ, मैं खुद जाना चाहती हूँ, मैं खुद रुकना चाहती हूँ, मैं खुद सच्ची में उसके उनके साथ मतलब सच्ची में उनके साथ रहना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे ना उनके बिना बहुत अकेला महसूस होगा। हमेशा से ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ कितनी अधूरी सी हो गई है, कितना ज़्यादा मतलब मैं कितना अधूरापन फील करूँगी, मैं ये खुद नहीं जानती पापा। तभी उसके बाबा बोलते हैं ठीक है, तो तुम भी एक काम करो, दिल्ली चली जाओ उनके साथ। तो कहती बाबा आसान है क्या दिल्ली जाना, दिल्ली जाने के लिए कितने ज़्यादा पैसे लगेंगे और क्या होगा। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ ये बात तो बिल्कुल भी सही है कि ऐसा तो इजीली तुम जा नहीं सकती हो, और बहुत ज़्यादा पैसे भी लगेंगे और कितने का खर्चा आएगा ये भी तो मैं नहीं जानता। तो कहती यही तो बात है ना बाबा, मैं कैसे हाँ कर दूँ। तो कहती है अच्छा, तो बेटा अभी रोने से तो कुछ होगा नहीं ना, रोकर तो तुम्हें सिर्फ हर्ट ही होगा। इससे बेटर है कि तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ और अपन सोचते हैं, कुछ ना कुछ तो सोचेंगे और जितना जल्दी हो सकता है कुछ ना कुछ निकालेंगे। बी क्वाइट बेबी, जस्ट क्वाइट। ऐसे बोलकर ना उसके जो बाबा रहते हैं वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं और वो कहीं पर चल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि वो वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। वहाँ पर स्मृति बहुत रोती है। ये सारी बातें ना तनिक्षा वहाँ पर सुन लेती है। तनिक्षा को भी बहुत हर्ट होता है कि यार जितना दर्द मुझे हो रहा है उतना भी दर्द स्मृति को भी हो रहा है। अब मैं क्या करूँ। एक तरफ मेरी पूरी करियर है, जिस तरफ मेरे करियर के बारे में मेरे लिए सोचा जा रहा है, और एक तरफ मेरा खुद का लगाव है स्मृति के लिए, उसका क्या करूं। मुझे इन सब चीज़ों के बारे में सोचना होगा, जानना होगा क्या करूं क्या नहीं। यहाँ पर ये कश्मकश में भी ये बहुत ज़्यादा बैठी रहती है। थोड़ी देर के बाद ऐसे वक्त बीत जाता है और स्मृति वहाँ पर रोते हुए अपने बाबा का जो पलंग रहता है उस पलंग में ही सो जाती है। तनिषा यहाँ से जाती है और जाकर अपने मॉम एंड डैड के रूम पे देखती है, जिसमें उसके डैड जो रहते हैं वो स्ट्रिक्टली अपनी मॉम को कह रहे थे कि मैं उसे अपने करियर डिस्ट्रॉय यहाँ नहीं करने दूंगा।
वो मेरी एक लौती बेटी है, मैं देहरादून उसको भेजूंगा ताकि वो देहरादून में जाए और वहाँ पर जाकर देहरादून से वो दिल्ली जाए और दिल्ली से जाकर एक बहुत अच्छे से पढ़ाई करे। मैं चाहता हूँ कि वो जब इंजीनियर अच्छी खासे बने और कुछ नहीं, वो इतने अच्छे से बहुत अच्छे से चीज़ें बोलती है और जिसके बाद उसको ऐसा लगता है कि कितनी कश्मकश की ज़िंदगी हो गई है तनिष्का की, कि एक तरफ वो अपने मॉम एंड डैड का भी सपना पूरा करना है और एक तरफ उसकी दोस्ती भी है। या दोस्ती चुने या मॉम एंड डैड को चुने, कितना मुश्किल काम है। मतलब इतनी ज़्यादा ऐसी लाइफ हो जाती है ना, तो समटाइम इट्स बिकम अ सो हैक्टिक। तो इसमें तनिष्का भी वहाँ पर जाकर सो जाती है। तनिष्का के ऐसे सो जाती है और सुबह का जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो तनिष्का जब उठती है तो उठते हुए देखती है कि यहाँ पर अभी तक स्मृति नहीं आई है। तो वो तनिष्का उठती है, अपनी मॉम से पूछती है, मम्मा आपको स्मृति के बारे में पता है कि वो कहाँ पर है? तो वो कहती है कि स्मृति तो आज सुबह से बच्चा मेरे को भी नहीं मिली है। मुझे लगा वो तुमसे मिलने आई होगी, आज सुबह से मैंने उसको देखा ही नहीं है। तो कहती है, मम्मा मैं तो आज लेट उठी हूँ, मैं तो आज खुद 9 बजे उठी हूँ, फ्रेश होते हुए 9:30 और 10 बजे मैं यहाँ पर आई हूँ, वरना ऐसा कभी नहीं होता है कि वो आए नहीं। कुछ हुआ है क्या पापा, कुछ हुआ है क्या? तो कहती है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, तुम जाकर देखो। तो फिर यहाँ से उठती है, यहाँ से हमारी जो जो हमारी तनिष्का रहती है वो भागते हुए जाती है और वहाँ से चलते चलते वो मेडो से 1 या 2 बार पूछ ही रही थी कि क्या आपने स्मृति को देखा है। तब वहाँ पे उसको सबसे यही आ रहा था कि ना, नहीं हमने नहीं देखा है, हमें पता भी नहीं है वो कहाँ गई है। तो वो जाते हैं तो उसके वो जो आउट हाउस में रहते हैं ना, वो लोग आउट हाउस में वो जाती हैं। वहाँ पर जाकर आराम से वो बैठती है, तो वहाँ पर जाकर ना स्मृति सो रही रहती है। ये खिड़की से देखती है तनिष्का। तनिष्का जब खिड़की से देखती है तो उसके मन में आता है, वाह हमारी यहाँ रातों की नींद गायब है और ये महारानी सो रही हैं। भाई दोस्ती भी तो निभाओ, तो ऐसी निभाओ कि दूसरे को टेंशन में डाल के खुद सो जाओ। और ऐसे जाके उठती है और वो अंदर जैसी जाती है तो वो बोलती है, स्मृति हद हो गई यार, तुम इतना ज्यादा सो कैसे सकती हो, कुंभकर्ण हो क्या तुम? ऐसे जाकर बोलती है। तभी वो उसकी तरफ देखती है कि स्मृति कभी भी रिप्लाई नहीं देती। आज तक का रिकॉर्ड था कि स्मृति हमेशा से तनिष्का के एक वर्ड बोलने पे वो तुरंत रिप्लाई देती थी, बट वो आज नहीं दे रही थी। तो वो उसके पास जाती है, बोलती है इसको क्या हो गया, अभी तक क्यों नहीं जवाब दे रही है? ऐसे जाकर जैसे ही वो उसका हाथ टच करती है, पूरा हाथ उसका इतना हाई वोल्टेज की तरह गर्म हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने गैस के अंदर जो तवा होता है ना, जो एकदम भाप की तरह उबल रहा रहता है, उतना उसका बॉडी का टेम्परेचर इतना गर्म था। जैसे वो जाती है तो उसके आंख को छूती है पूरे, मतलब उसे गालों को छूती है, उसकी गर्दन के एरिया को छूती है। तब पता चलता है कि उसको बहुत ज़्यादा बुखार है। और वो टर्न होके देखती है तो यहाँ पर मतलब उसके डैड भी नहीं रहते, जो स्मृति के डैड भी नहीं रहते। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो जाती है। तो वो एकदम से उठाती है, स्मृति स्मृति उठो उठो। तो स्मृति उठती भी नहीं है, स्मृति को कुछ नहीं होता। तभी वो वहाँ से पानी लेती है और उसके ऊपर डाल देती है। जैसे वो पानी मिलता है तो वो थोड़ी सी अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड पे आती है। तभी वो कहती है कि ये क्या हुआ तनिष्का तुम? तो कहती है तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तो कहती है बुखार, बाबा कहाँ है? तो कहती है मुझे नहीं पता तुम्हारे पापा कहाँ है, मतलब अंकल कहाँ पर है मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बुखार आ रहा है, तुम चलो यहाँ से। तो कहती है कि नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझे ना थोड़ा सा पेन हो रहा है, मैं उठ नहीं पाऊंगी। तो कहती है अच्छा ठीक है तुम यहीं बैठे रहो, मैं 2 मिनट में आई। ऐसे वो जाती है और जाते से इतनी तेज स्पीड में भागते हुए जाती है, अपनी मम्मी को कहती है मम्मा चलो चलो। उसकी मम्मी ना हाथ में चाय ली हुई रहती है और जो उसके बाबा को दे रही रहती है, बट वो अपनी चाय एकदम से लेती है और बाबा के हाथ में, मतलब बाबा के टेबल पे रख देती है और उनका हाथ पकड़ के लेके जाती है। तभी वो उसके बाबा भी देखने लगते हैं कि क्या है ये, और वो एकदम से चिल्लाती है मम्मी चलो चलो चलो। तभी उसकी मम्मी चलते हुए पूछती है कि क्या हो गया है तुम्हें सडनली से, तुम मुझे इतनी तेजी से भागते हुए क्यों लेके जा रही हो? तभी वो कहती है कि स्मृति को बुखार आ गया है मम्मा, चलो चलो, शायद से उसको बहुत हाई हाई फीवर है। तभी उसकी मम्मी जाती है। तभी उसके जो पापा रहते हैं वो ये बात सुन लेते हैं और पापा ये सोचने लगते हैं, तनिष्का के पापा ये सोचने लगते हैं कि यार इसको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। ठीक है भाई, एक एक ड्राइवर की बेटी है, सेम एज के हैं आपस में, बट अगर आ गया फीवर तो इतना ज़्यादा पैनिक होने की क्या ज़रूरत है। अब उनके पापा को कौन बताए कि भाई वो तो उन दोनों का तो रिलेशन आपके, जब आप बिजनेस से बाहर रहते हैं तब उनका बहुत ज़्यादा दोस्ती गहरी हो चुकी है, तो उनका एक अलग ही लेवल है, सेट है। तो आप
तो जानते भी नहीं हो। तो उसकी मम्मी एकदम से जाती है, जाते से ही देखती है तो वो बोलती है कि अरे स्मृति, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा बुखार आ गया है। क्या बेटा, तुमने किसी चीज़ की टेंशन ले ली थी क्या? तो वो कहती नहीं मम्मा, पता नहीं। तभी पीछे से जो ड्राइवर भैया रहते हैं, जो मतलब स्मृति के बाबा रहते हैं, वो आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ? तो कहते इसे तो बहुत ज़्यादा बुखार है, आपने देखा नहीं क्या? तो कहती है कि नहीं, मतलब रात को तो वो सो गई थी जल्दी से, तो मुझे पता नहीं चला। तो कहते कोई बात नहीं। तभी तनिषा को बहुत गुस्सा आता है और उसकी तरफ देख के बोलती है, जब आप ख्याल नहीं रख सकते उसका, तो आप उसको यहाँ पर सुलाते क्यों हो? मैं उसका ख्याल रखती हूँ ना, तो वो मेरे साथ सोएगी ना वहाँ पर, मेरे रूम पर। ये तो बहुत गलत चीज़ है। ऐसे इसी तेज लाउड वॉइस पे वो एकदम से चिल्लाती है। तभी उसके बाबा बोलते, बेटा वो मेरी बेटी है। मतलब तनिषा बेटा, वो तो मेरी बेटी है ना। तो कहते हाँ बेटी है तो क्या हुआ? क्या हुआ? आपको उसका ख्याल रखना चाहिए था ना, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपने उसका ख्याल नहीं रखा। और ये क्या बात हो गई कि आप उसका ख्याल नहीं रख सकते? वो आपके पास वो सिर्फ थोड़े दिन के लिए आपके पास सोने आती है, बाकी टाइम तो वो मेरे साथ रहती है, तो भी आप उसका अभी तक ख्याल नहीं रख सके। ये बहुत गलत बात है। तभी उसकी मम्मी कहती है कि क्या कर रही हो तुम निशा? तुम्हें तहजीब है कि नहीं लोगों से, बड़े से बात करने के लिए? तो कहती मम्मा, मम्मा अभी आप मुझसे कुछ मत बोलिए, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से देखो ना स्मृति को कितना तेज बुखार आ गया। गलती इनकी है, मेरी नहीं है जो आप मुझे डांट रही हो। तो कहती है कि वो उसके बाबा हैं, जानबूझ के कोई कुछ नहीं करता है, गलती से हुआ होगा। तनिक्षा, नहीं हुआ होगा, उनको नहीं पता चला बुखार आ गया है। तुम उनको डांट नहीं सकती हो किसी भी तरीके से, सॉरी बोलो उनको। तो तभी तनिषा एकदम से बोलती नहीं बोलूँगी, उन्होंने गलती करी है। तो तभी वहाँ से वो ही कहता है, सॉरी 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 तनिषा, तनिषा बेबी, मुझे नहीं पता था। तो तभी वो कहते हैं कि आप क्यों सॉरी बोल रही हो, ये बोलेगी आपको सॉरी, बोलो। तभी तनिषा की मॉम खड़ी हो जाती है और गुस्से से लाल तरीके से देखती है। तनिषा को अपनी मम्मी का वो रूप देख के काफ़ी डर लगता है। वो टर्न होती है और कहती है कि सॉरी, एक्चुअली मैं थोड़ी सी पजेसिव हूँ उसको, स्मृति को लेकर। तो तभी उसकी मम्मी कहती है पजेसिव फॉर व्हाट? डिड यू नो द मीनिंग ऑफ पजेसिव? क्या पजेसिव? वो दोस्त है वो तुम्हारी, कोई इतना पजेसिव नहीं होता है, दोस्तों को बुखार आ जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके लिए ब्लेम करोगी किसी के लिए भी। ये बहुत गंदा एटीट्यूड है तनिषा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तनिषा चुप रहती है और कहती है कि स्मृति तुम मेरे साथ मेरे घर रूम पे चलो। तो तभी उसकी मम्मी कहती है कहाँ रूम पे चलो, तुम्हें नहीं दिख रहा तुम्हारे बाबा हैं वहाँ पर? हाँ, तुम्हें तुम्हारे पापा का डर खौफ कुछ भी नहीं है क्या? तो कहती है तो मैं कुछ गलत थोड़ी ना कर रही हूँ जिस चीज़ के लिए डरूं मम्मा। तो कहती है तुम्हें पता है ना कि अगर तुम्हारे पापा ने ये सब चीज़ें देख ली ना, तो जितना तुम अभी जो स्मृति और तुम दोनों जो इतने ध्यान से क्लोज हो ना, ये सब भी खत्म हो जाएगा। तुम्हें समझ में आता है कि नहीं मैं कुछ बात कह रही हूँ? तभी स्मृति की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए वो बहुत धीरे से कहती है मम्मा सही कह रही है तनिषा, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। तो तभी वो बोलती कि कैसे शांत हो जाओ मम्मा, इसको बुखार है। तो कहती कि बुखार ही है ना, तुम्हें भी आता था बचपन में, मैं देखती थी ना, मेरी बेटी है वो, मैं उसको देख लूंगी। तुम अपना पैनिक वाला मूड होके शांत हो जाओ। थोड़ी देर के बाद जो उसकी मम्मी रहती है वो एकदम से ड्राइवर भैया को कहती है कि एक पानी लेकर आ जाओ। तो इतना बड़ा वो पानी लेकर आते हैं और जिसमें ठंडा पानी रहता है, और वहाँ से वो लोग ना पट्टी लगा के उसको लगाते हैं और वो फिर वहाँ से जाती है और बोलती चलो यहाँ से। तो कहती मम्मा उसको बुखार है। तो कहती है हाँ ठीक है बुखार है, उसकी पट्टियाँ ऊपर नीचे कर। तो कहते मम्मी आप जाओ, तब मैं पट्टी ऊपर नीचे कर लेती हूँ। तो कहती है कि तुम्हें नहीं चलना है मेरे साथ। तो कहती है नहीं, आप डॉक्टर को फ़ोन लगाने जा रही हो मुझे पता है, पर आप खुद चले जाओ, मैं यहाँ पर देखती हूँ। तनिषा एक मिनट भी स्मृति से अलग होना ही नहीं चाहती थी। पता नहीं उस दिन क्या अफेक्शन था, क्या चीज़ थी कि वो चाह कर भी उससे दूर नहीं होती। थोड़ी देर में वो वहाँ से उसकी पूरी पट्टी उसके सर से ऊपर नीचे कर रही रहती है और बहुत प्यार से ध्यान रख रही रहती है, उसके बालों को संवार रही रहती है। ये एटमॉस्फेयर, सॉरी, ये देखकर तो हमारी जो तनिषा के जो बाबा, सॉरी, जो हमारे स्मृति के बाबा रहते हैं वो भी शॉक रहते हैं कि इनकी कुछ ज़्यादा ही गहरी दोस्ती है। पर कहते हैं ना कि कभी कभार ज़्यादा गहरी दोस्ती हो ना, तो उससे कभी ना कभी इंसानों के बीच में डाउट होना स्टार्ट हो जाता है। तो शायद बाबा को भी कुछ अजीब सा लग रहा था। लेकिन उसके बाद जब स्मृति एकदम से कह रही थी तनिषा मैं ठीक हूँ बाबा, तुम इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत अटैच हो, बट क्या है
तभी वो कहती है तुमने टेंशन इस बात की ली ना कि मैं दिल्ली चली जाऊंगी, इस बात का तुमने टेंशन लिया ना, सच बोलो, मेरे तुम्हें मेरी कसम है। तनिषा जब यही बोलती है तभी स्मृति इधर उधर करने लगती है। तभी वो अपने टर्न होती है, अपने मतलब जो ड्राइवर भैया रहते हैं उनकी तरफ ऐसे देखती है, जो स्मृति के बाबा रहते हैं उनको बोलती है आप मुझे सच सच बताओ ना, इसी बात की टेंशन ली ना इसने। तो कहती है, तभी उसके पापा कहते हैं मुझे नहीं पता, बट जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है रात को ये यही बारे में बात कर रही थी, बोल रही थी कि तुमसे दूर जाएगी तो उसे बुरा लगेगा। तो कहती है हाँ मुझे पता है, इसने इसी बात की टेंशन ली है, मैं भी नहीं जाना चाहती हूँ, बट पापा भी मुझे भेजना ही चाहते हैं, मैं क्या करूँ आप बताओ। तभी तभी वहाँ पर उसके जो ड्राइवर भैया कहते हैं कि बेटा आप अपने पापा की बात मानो, क्योंकि पापा जो हैं वो आपके कभी भी कुछ भी गलत नहीं चाहेंगे। और रही बात स्मृति की, तो मैं जानता हूँ कि वो बचपन से आपसे अटैच है, मतलब बचपन से आप दोनों साथ में रहे हो, आपने उसे पढ़ाया है, तो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा वो आपके लिए, ये सब मैं जानती हूँ। तो ये बात तो मुझे समझ में आता है, बट मैं उसे थोड़ा समझा दूंगा कि ताकि वो थोड़ा सा समझे और चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करे। बट तो कहती है कि ठीक है, अभी तो फ़िलहाल इसका फ़ीवर कुछ ज़्यादा ही है, इसका फ़ीवर सही हो जाए, मैं बस इतना चाहती हूँ। तो ये बोलकर वो वहाँ पर उसकी फिर से पट्टियाँ करने लग जाती है। यहाँ पर जो उसकी जो मम्मी रहती है वो जाती है और जाकर वहाँ पर डॉक्टर को फ़ोन लगाती है, जो उनका फैमिली डॉक्टर रहता है। वो कहता है कि हाँ, मेरे को कुछ आधा 1 घंटा लग जाएगा, मैं आता हूँ। तभी यहाँ पर जो उसके बाबा रहते हैं, जो क्या बोलते हैं, तनिष्का के बाबा रहते हैं, वो उसकी तरफ देख के बोलते हैं क्यों आज कुछ तुम भी इतनी पैनिक हो रही हो, क्यों, क्या हो गया? एक फीवर ही तो आया है ना, तुम लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कुछ ज़्यादा हो गया है। तो तभी वो उसकी मम्मी जो रहती है वो समझ जाती है कि इसके बाबा कुछ और कह देंगे। तो कहती है हाँ फीवर ही आया है, बट वो थोड़ा सा वो बच्ची थोड़ी सी नाजुक सी है तो इस वजह से। तो कहते हैं हाँ बट ये तनिष्का को क्या हो गया, ये इतना तो रिएक्ट कभी किसी के लिए करती नहीं थी, तो आजकल ये इतना ज़्यादा रिएक्ट क्यों कर रही है? तो कहती है कि आ, दोस्त अब बड़ी हो गई है, दोस्ती कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हुई है। तो कहती है कि दोस्ती उसे अपने लेवल वालों से भी तो रखनी चाहिए ना, उसके स्कूल में इतने अच्छे अच्छे इतने बिजनेसमैन के बच्चे पढ़ते हैं, उनसे तो उसकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं है जितनी वो इनके साथ रख रही है। ये कुछ ठीक है कि नहीं? तुमने उसे बताया है कि नहीं कि आगे जाके उसे कहाँ पर कितने कैसे रहना है? तो वहाँ पर जो उसकी मम्मी रहती है वो बोलती हैं कि अगर, तभी वो मन ही मन बोलती हैं कि अगर मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बता दी ना तो आप शॉक्ड हो जाओगे कि आपकी बेटी तो कहाँ कहाँ किस किस लेवल पे जाके स्मृति के लिए स्टैंड लेती है। फिर वो कहती हैं कि हाँ मैं समझा दूंगी। उसकी मम्मी को पता रहता है, तो उसकी मम्मी क्या सोचती है कि क्यों आर्ग्यू करना है, किस वजह से आर्ग्यू करना है, कोई मतलब तो है नहीं आर्ग्यू करने का। इसलिए वो शांति से बैठ जाते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो स्मृति रहती है वो थोड़ा सा ठीक लगने लगता है उसको, और पूरे टाइम तक जो हमारी जो तनिष्का रहती है वो उसका पूरा करती है। थोड़ी देर के बाद जो तनिष्का से पूरा फीवर वगैरह हट जाता है और उतनी देर में डॉक्टर भी आ जाता है और डॉक्टर भी उसका ट्रीटमेंट कर लेता है और उसे बोलता है ये मैंने एक इंजेक्शन लगा दिया, दवाई ववाइयाँ भी लगा दी है, सब कुछ ठीक हो गया है, बेटा इतना टेंशन मत लो। और यहाँ पर इनकी इतनी गहरी दोस्ती देखते हुए कि उसके बाबा को भी लगता है कि यार मैंने अगर इन लोगों को अलग किया ना तो इसका हाल भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा मेरा हो गया है। एक बात हमेशा से याद रखिएगा, दर्द को सिर्फ वही दर्द समझ सकता है जिसने वो दर्द फेस किया हो। जैसे कि उसके बाबा की लाइफ से जब से उसकी मम्मी चली गई थी तब से वो एकदम अधूरे से हो गए थे, एकदम चुपचाप से रहने लग गए थे। तो अब उन्हें ये समझ में आता था कि कितने मुश्किल होती है और इसलिए वो सोचते हैं कि वो क्या करे। तो यहाँ से वो चुपचाप चले जाते हैं कुछ काम के लिए और कहते हैं, इक्षा को बोलते हैं कि मैं थोड़ा सा काम से जा रहा हूँ, तुम इसका ख्याल रखोगी? तो वो कहती है कि हाँ हाँ मैं पूरा ख्याल रखूँगी, ऐसे बोल देती है। तो फिर वो चले जाते हैं। रात का समय भी ऐसे ही हो जाता है और ये लोग यहाँ से मतलब उसका शाम तक फीवर भी ठीक हो जाता है और ये पूरे टाइम तक उसकी केयरिंग रखती है। फिर जब रात का डिनर होता है तो जो तनिषा की मॉम रहती है वो फटाक से बुलाती है
हमारी तनिष्का को, क्योंकि उसके डैड जो रहते हैं वो उसका खुद का भी तो ऑफिस रहता है देहरादून में, तो उसके ऑफिस में गए रहते हैं, फिर शाम के टाइम आते हैं तो डिनर के लिए सबको आना पड़ता है। तो उससे पहले कि अगर वो नहीं मिली और कुछ भी ऐसा डाउट हुआ तो इससे पहले पहले वो फटाफट आ जाते हैं। जैसे वो आती है तब उसके पापा उससे पूछते हैं क्या डिसाइड किया तुमने, तो वो कहती है कि पापा वो मैंने डिसाइड किया है कि मैं क्रैश कोर्स के लिए भी नहीं जाना चाहती हूँ दिल्ली, और मुझे लगता है कि देहरादून में ही मैं पढ़ लूँगी। तब उसके डैड उसी तरफ देख के बोलते हैं ये जो तुम्हारा डिसीजन है ये मैं तुम्हें हमेशा से पूछ कर बता रहा था, लेकिन अब मुझे तुमसे पूछना नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम जाओगी। और ये जो तुम्हारा जो ज़्यादा ही दोस्ती वगैरह हो रही है ना, इसे कंट्रोल में रखो, ठीक है। और ये बोलकर उसके डैड खाना खाने लगते हैं। वो अपने डैड की तरफ थोड़ा सा मतलब ऐसे देखती है कि क्या जवाब दे, और यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो रहा रहता है। और जैसे ही स्मृति ये कहानी सुनाते हुए एकदम से रूहानिका की तरफ देखती है तो रूहानिका की चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग वाले होते हैं कि क्या हुआ उसके आगे, क्या ये दोनों साथ रहे या क्या हुआ, स्मृति इस तरीके की लाइफ पे कैसे आ गई, क्या हुआ, उसके हजार सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे। तभी वो एकदम से बोलते हैं क्या क्या सोच रही हो तुम, तो कहती है आगे कंटिन्यू करो ना कि तुम लोग साथ में रहे कि नहीं। तो कहती है कि अरे तुम्हें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ बता ही दूंगी। तो कहती है कि नहीं बताओ ना, सच्ची बताओ ना, क्या तुम्हारे बाबा माने कि नहीं। तो वो कहते हैं मेरे बाबा को तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी, प्रॉब्लम तो तनिष्का के बाबा के लिए थी, पर फिर तनिष्का ने शायद से देहरादून से ही आगे की पढ़ाई करी होगी, कुछ तो हुआ होगा ना, बताओ ना तुम दोनों साथ में कैसे रहे। तो कहते हैं जस्ट चिल, मैं तुम्हें सारी कहानी पूरी तरीके से बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि हमें सुबह से शाम तक हम इस गार्डन एरिया में तो बैठ नहीं सकते हैं, चलो अब अपन अंदर की तरफ चलते हैं। और ऐसे करके वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे अंदर की तरफ लेके जाती है। और वहाँ पर वो लोग भी डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे रहते हैं, जिसमें स्मृति तो बस चुपचाप बैठी रहती है और रूहानी का पूरा खाना खाती है। और उसके बाद वो ऊपर चले जाते हैं अपने रूम में, और रात का टाइम रहता है तो वो उसे बहुत अच्छे से उसके साथ बात करते हुए और फिर वो वहाँ पर सो जाती है। तो आगे फ्रेंड्स देखते हैं होता है क्या। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।